हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज 24 जुलाई के फर्स्ट डे में फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ था। हम आज दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक है एग्ज़ाम इंटरफेरेंस और दूसरा है क्वेश्चन लेवल। एग्ज़ाम इंटरफेरेंस तो पहले से कम्प्लीटली चेंज था। जो क्वेश्चन का पैनल था वो लेफ़्ट साइड है और सेव और नेक्स्ट का जो है वो अपर साइड था। एक प्रॉब्लम फेस ये हो रहा था कि जब आप क्वेश्चंस को मतलब मार्क कर रहे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट नहीं हो रहा था। मार्क करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में जाना था नेक्स्ट क्वेश्चन जानने के लिए। तो ये थोड़ा सा इंटरफेरेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था। जबकि पहले के जो टीसीएस में जब हम एग्ज़ाम देते थे तो जैसे ही मार्क करते थे तो नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंटरफेरेंस हमारे स्क्रीन पर आ जाता था। तो सबसे बड़ा तो यही है कि थोड़ा सा इसमें आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम का तो ठीक ही रहा था। बस थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम ये फेस होता है कि क्योंकि पहले आदत है हमारा कि जैसे ही क्वेश्चन सेव करते हैं और नेक्स्ट जाते थे तो ऑटोमेटिकली आपका हैंड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा क्वेश्चन टिक करने के बाद। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं हम लोगों ने, और जो प्रैक्टिस करते हैं या मॉक भी देते हैं तो उसी पैटर्न में देते हैं कि आंसर टिक करते हैं और ऑटोमेटिकली हैंड जो है वो नीचे के राइट साइड में जाता है। जबकि यहाँ उल्टा होता है, यहाँ क्या होता है ऊपर जाता है। तो वो तो प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएगा। जो क्वेश्चन एक चीज़ और है, पहले क्या होता था कि जो क्वेश्चन हम लोग मार्क करते थे मार्क फॉर रिव्यू, वो होता था पर्पल कलर का हो जाता था। बट यहाँ अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे तो वो येलो कलर का होगा, और जो क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किया है वो रेड कलर का होगा। मतलब विजिट किया बट आंसर नहीं किया है, और क्वेश्चन जिसने आपने सही किया है और टिक करके नेक्स्ट किया है वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। ओवरऑल क्वेश्चंस का लेवल कैसा था उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बहुत ईजी था। आप बिना पेन पेपर उठाए बना सकते थे और 25 के 25 क्वेश्चन भी आराम से बना सकते थे। ना तो इसमें एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। मतलब क्वेश्चन जो थे वो बेहद बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, क्लास 7 या 8 के क्वेश्चंस थे। और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का कर लेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये भी बहुत ही ईजी था। पहले एसएससी के जो रीजनिंग में जो आते थे, जब टीसीएस एग्ज़ाम लेता था तो फिगर सीरीज़ होता था, वाटर इमेज हो सकता था, नंबर सीरीज़ होता था, अल्फ़ाबेट सीरीज़ होते थे, तो थोड़ा एनालॉगी हार्ड होता था। फिर हो सकता है ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, बट ये सारे क्वेश्चंस ना थे। ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन था, वो भी बहुत ईजी था। तो रीजनिंग भी आप क्या कर सकते हैं कि बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं, बेहद आसान रीजनिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में क्या है कि ओवरऑल ये भी सेक्शन बहुत ही ईजी था। करंट अफेयर से 5 या 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के। मतलब आप अगर नहीं भी पढ़ के गए होंगे या तैयारी 2 या 3 महीना का भी किया होगा तो इसमें भी आप 18 से 20 क्वेश्चन तक कर पाएंगे। ओवरऑल ये तीनों का सेक्शन बहुत ईजी था। हम नेक्स्ट चलेंगे इंग्लिश पर। इंग्लिश का पैटर्न बिल्कुल पहले से कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सबसे बड़ा है कि इसमें कोई क्लोज टेस्ट नहीं था। दूसरा, इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, सिनोनिम्स सेंटेनिम्स ईजी थे, और ख़ासकर जो जंबल वर्ड सेंटेंस जो बनाना होता है वो 4 से 5 क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश का पैटर्न में थोड़ा ये चेंजेस आ गया कि इसमें क्लोज टेस्ट जो पहले आते थे वो बिल्कुल नहीं था। ओवरऑल पेपर का जो पूरा से लेवल बोलेंगे तो ये बेहद इजी पेपर था। ईज़िली 95 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, और ये हम तो लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे जनरल साइंस का सेक्शन हो या इंग्लिश का सेक्शन हो। कोई भी सेक्शन को इन्होंने टफ़ नहीं बनाया था, सारे सेक्शन को बेहद ईजी बनाया है। और खासकर जो है इंग्लिश का थोड़ा सा पैटर्न में बस चेंजेस लाया गया था और कुछ नहीं। रीजनिंग बिल्कुल इजी थी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस में नहीं आप फंस रहे थे हैं। और प्रीवियस ईयर के मुकाबले मेरा मानना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने बनाया था सिलेक्शन पोस्ट का 10th लेवल के क्वेश्चन, वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में थे, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के थे। ये बिल्कुल ईजी था। हम पिछले बार एक
बेसिक कट ऑफ था 165 के आसपास। इस बार ये कट ऑफ जो है भाई आखिरी में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जाएगा, वो 190 या 180 के हवा भी जाने वाला, 185 भी जा सकता है। और फाइनल जब किसी का सिलेक्शन होगा वो तो 195 भी जा सकता है, क्योंकि लेवल बहुत ही ईजी रखा गया था। मैंने खुद अच्छा, अब मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इस पर बात कर लेता हूँ। तो मैथमेटिक्स में मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे सारे सही ही लग रहे हैं। रीजनिंग में मैंने 24 क्वेश्चन शायद अटैम्प्ट किया। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो डाउट है मुझे, थोड़ा बहुत अजीब क्वेश्चन था, नहीं बन पाया। तो मैंने इसमें 24 अटैम्प्ट किए, 24। और जनरल साइंस में मैंने, ये मुझे याद नहीं है मैंने कितना अटैम्प्ट किया, लेकिन ओवरऑल 22 शायद अटैम्प्ट किया होगा। और इंग्लिश में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया। तो ओवरऑल मैंने टोटल अटैम्प्ट जो है वो 96 किए थे। अब इसमें कितने सही होंगे कितने गलत, वो तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैथमेटिक्स में मैं श्योर हूँ कि मेरी एक भी गलती नहीं है। रीजनिंग में 1-2 गलती शायद हो जाएंगे। जनरल साइंस में भी कुछ 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो सकता है गलती होगा, क्योंकि मैंने आखिरी में 3-4 जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको बनाया था, वैसे ही तुक्के ले लिए। और इंग्लिश में 2-3 लग सकते हैं, क्योंकि एरर डिटेक्शन में थोड़ा उसमें मैं वीक हूँ, तो वो मैंने ले लिए अटेम्प्ट। वो सही है कि नहीं वो आंसर की आने के बाद ही आएगा। तो ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी था। आने वाले शिफ्टों में अब हमें देखना होगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है या फिर यही मेंटेन रहता है, वो ये देखना पड़ेगा। और अगर आज किसी ने भी दिया है इस एग्ज़ाम को, तो उन्हें ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन सा सेक्शन उन्हें हार्ड लगा, आप इस पर अगर कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। थैंक यू।